तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था वो पहलगाम अटैक के बारे में। उसके बाद मुझे एक दो कुछ ऐसे कमेंट मिले जिसमें पूछा गया कि आप मोदी जी को दिव्य पुरुष बता रहे हैं या ऐसा करके कुछ। तो यहाँ तो सब कुछ शांत है, हमने कौन सा हमला कर दिया, हम शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन मैंने उन्हें रिप्लाई में एक ही बात कही कि बहुत सारी चीजें हैं जो बैकडोर पर चल रही होती हैं, सभी चीजें पब्लिक नहीं होती। हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटी, ये मैं केवल अपने देश की ही बात नहीं कर रहा, यूएस, रशिया और जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके अंदर एजेंसियां चुपचाप पीछे से बहुत से काम ऐसे करती रहती हैं जो पब्लिक में नहीं बताया जाता। ये सब कुछ अपने देश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है और जरूरी भी है। सब कुछ जनता के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर सकती हैं। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा इंतजार करिए, जवाब आपके सामने होगा और मैं नहीं बताऊंगा उसे, ये दुनिया बताएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, बहुत सी बातें तो मैंने 3, 4 साल, 5 साल पहले भी बताई थी कि समय कुछ ऐसा आने वाला है जहां कुछ बड़े बदलाव होने हैं और वो समय आ गया। तो आपको पता लग ही गया होगा कि फाइनली भारत ने जवाब दे दिया है उनके कुछ खास ठिकानों पर हमला करके, जिसमें कि एक हाफिज सईद उसके रेजिडेंस का ठिकाना है जहां पर मदरसा है। अभी एक सोची समझी प्लानिंग थी कि मदरसे पर ही अटैक क्यों किया गया। देखिए, यहाँ पर जो आतंक फैलाने वाले लोगों के जो आका रहते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, वो रहते हैं। और मदरसों में ऐसा क्या होता है, देखिए, आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो मदरसा एक प्रकार का ट्रेनिंग स्कूल होता है। अब ये चीज क्लियर नहीं कर सकते कि वहां पर किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है छोटे बच्चों को, जिससे दुनिया में इसका कोई विरोध ना कर सके। क्योंकि देखो, दुनिया में हर किसी व्यक्ति को, हर किसी धर्म, हर किसी समाज को अपने कल्चर की एजुकेशन देना गलत नहीं है, वो कानूनन सही है। लेकिन ज्यादातर मदरसों का चेहरा कुछ होता है, अंदर पिक्चर कुछ और होती है। और ये बात मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, तकरीबन 10 से 12 साल मैंने एक मुस्लिम सोसाइटी में पढ़ाया है जहाँ पर 90% स्टूडेंट मुस्लिम होते थे। तो मैं उनकी मानसिकता समझ सकता हूँ। और अगर आप में से कुछ लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो एक मुस्लिम सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं रहते, काफी सारे हिंदूज भी रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। इनफैक्ट मेरे घर के बगल में ही मस्जिद है, बिल्कुल घर से मिली हुई, जो कि पहले मस्जिद नहीं थी, पहले उसे मदरसे के नाम पर खोला गया था। क्योंकि मदरसे के नाम पर, छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के नाम पर कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, ना आसपास वाले विरोध करेंगे। तो पहले वो मदरसा खोला गया, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे, ठीक है, हमें भी लगता था कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अपनी इस्लामिक एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ उन बच्चों के दिमाग में क्या क्या डाला जाता है, जब ये मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा तब मेरे होश उड़ गए। उनको शुरू से ही जिहाद के कुछ शब्द सिखाए जाते हैं, शुरू से ही काफिरों से दूर रहना इस बारे में बताया जाता है, इन्हें कभी दोस्त नहीं बनाना, ये कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जबकि वहीं ज्यादातर दोस्त मेरे मुस्लिम ही थे। उनमें से एक हाफिज भी था, जिसमें कि मेरे दोस्त को भी वहां के मौलाना और उसके घर वाले कहते थे कि तू काफिर के साथ में क्यों रहता है, इस पंडित के साथ में क्यों रहता है, जिसके चलते उसकी कई बार पिटाई भी पड़ती थी। लेकिन वो बचपना था, हम बहुत छोटे छोटे थे। हाँ, मुस्लिम धर्म में छोटी सी उम्र में ही हाफजे का कोर्स हो जाता है, अर्थात वो हाफिज बन जाता है। जो स्टूडेंट पूरा कुरान पढ़ लेता है, उसे याद कर लेता है, वो हाफिज हो जाता है। तो वहां इस प्रकार से मदरसा चल रहा था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा वहां कुछ ऐसे मौलाना आने लगे जो उन छोटे बच्चों को कराटे सिखाते थे, ताइक्वांडो सिखाते थे, मतलब लड़ने की पूरी तैयारी सिखाते थे। फिर कुछ दिनों बाद उसी मौलाना ने एक बच्चे का रेप कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, बच्चा, वो लड़की नहीं थी, लड़का था, छोटी उम्र का। उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे वहां से भगा दिया गया, रातों रात भगा दिया गया और इस खबर को वहीं दबा दिया गया। अब मेरा घर बिल्कुल मदरसे के बराबर में था, तो ये बात हमें पता लग गई। तो कुल मिलाकर इनके मदरसों में छोटे बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें छोटी उम्र से ही ब्रेन वॉश किया जा सके। एक कम उम्र से जो उन्हें सिखाया जाता है वो आजीवन उनके दिमाग में भरा रहता है। देखिए, एक छोटा बच्चा एक खाली बर्तन की तरह होता है, खाली पात्र की तरह होता है, उसमें कोई चीज भरोगे तो वो भर जाएगी। लेकिन जब वो भर चुकी होगी, अर्थात जब धीरे धीरे उसकी उम्र हो जाएगी, जब वो पक्का हो जाएगा, तब वो भर चुका है। अब उस पात्र में कुछ भी डालोगे, अर्थात कुछ भी अच्छा डालने की कोशिश करोगे, कुछ अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करोगे, तो वो बाहर निकल जाएगी पात्र से, वो उसके दिमाग में नहीं आई। तो जो इनके आका होते हैं, जो इनके ट्रेनर होते हैं, उनमें इतना दिमाग तो होता है कि किस तरीके से छोटी उम्र से हमें बच्चों को तैयार करना है, जिहाद के लिए तैयार करना है। और उस मदरसे में जो मौलाना कराटे सिखाने आया था, जो ट्रेनिंग देने आया था, वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सहारनपुर जिले में एक कस्बा है, वहां से आया था। उस कस्बे का नाम है देववन और उस मदरसे का नाम है दारुल उलूम देववन। वहां पर लड़ने की ट्रेनिंग सबको दी जाती है। मेंटली तो उन्हें स्ट्रॉन्ग किया ही जाता है, साथ ही साथ फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर इसके बाद उन्हें यह बता दिया जाता है कि तुम्हारे हीरो कौन है। इनके हीरो होते हैं औरंगजेब, बाबर,
शाहजहां, जिन्होंने आतंक फैलाया। अब अगर आज कोई मुसलमान 2 शादी 3 शादी करता है, या वो ये कहता है लव जिहाद वाला जो फंडा है उसको फॉलो करता है कि किसी भी तरीके से किसी और धर्म की, खास तौर पर हिंदू धर्म की लड़की अगर मिल जाए, किसी तरीके से उसे फंसा लें, उससे निकाह कर लें और फिर उससे बच्चे पैदा करें, इससे मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी, इस्लाम स्ट्रांग होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, ये ऐसी सोच रखते हैं। और ऐसा अभी से नहीं है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस्लाम में कानून है माले गलीमत। इस माले गलीमत का मतलब क्या होता है, आप जब इसका मतलब समझेंगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं। मध्यकालीन युग में जब अखंड भारत पर इस्लामिक बर्बर हमलावरों ने आक्रमण किया तो हर गिरते शहर के साथ उन्होंने लूटपाट के साथ काफिर माने जाने वाले हिंदू महिलाओं के साथ अकल्पनीय बर्बरता की। इस दौरान तब के इस्लामिक धर्मगुरुओं द्वारा सामूहिक दुष्कर्मों को माले गलीमत कहकर परिभाषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज इतने वर्षों उपरांत पाकिस्तान मस्जिदों से इसी अवधारणा को पोषित करता जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक युवतियों को अगवा कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं किसी अधेड़ व्यक्ति के साथ निकाह कोई अपवाद नहीं है। जिहादी बंदूक के जोर पर मनमर्जी से सरेआम इस जघन्य कुकर्म को अंजाम देते हैं। तो जब इनके सो कॉल्ड औरंगजेब जैसे हीरो भारत आए थे और उन्होंने इस तरीके से आतंक फैलाया था, हिंदुओं महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके जबरन मुसलमान बनाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, और ऐसे में इनके फुटप्रिंट को फॉलो करने वाली इस्लामिक कौम, उन्होंने इन्हें अपना हीरो मान लिया। अब देखिए, जब आप किसी को अपना हीरो मानते हैं, किसी को आइडल मानते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली उनकी सोच को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसा वो व्यक्ति होता है आप वैसे बनना चाहते हैं, और जो काम उसने किए होते हैं आप वो काम करना चाहते हैं। भाई, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि सर आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, आपका जो रूटीन है वो किस तरीके का है, मैंने क्या क्या किया, तो वो सभी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन मेरे साथ में एक प्रेम पूर्वक जुड़ जाता है। तो इस्लामिक सोच रखने वाले लोग कुछ इस तरीके के लोगों को अपना हीरो मान लेते हैं और वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। इसलिए आज के बहुत से मुस्लिम यंगस्टर, उनकी सोच ही ये होती है कि हम किसी भी तरीके से हिंदू की लड़की को फंसा लें, उसके साथ निकाह कर लें और उसे मुस्लिम बनाकर उससे बहुत सारे बच्चे पैदा करें। ऐसे धीरे धीरे कौम बढ़ेगी और एक दिन पूरी दुनिया में केवल इस्लाम का ही शासन होगा। तो कुल मिलाकर जब औरंगजेब के शासन में ये सब कुछ हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, उनके सैनिकों के सामने हिंदू महिलाओं को डाल दिया जाता था और सबके सामने ही बलात्कार किया जाता था। ये तो अभी कश्मीर में भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा, ये आज भी हमारे समाज में हो रहा है, बस उसे करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, समाज बदल गया है। हालांकि इनकी सोच बदली नहीं बदली है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज तो बदल ही रहा है, दुनिया तो बदल ही रही है। तो इन्होंने बदलती दुनिया के साथ साथ, बदलते समाज के साथ साथ अपने तरीके को बदल दिया। और तरीका क्या है कि अब बहला फुसलाकर ये सब कुछ करना है। पहले जबरन तलवार की नोक पर किया जाता था, अब प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्दों से किया जाता है। और इनके चंगुल में फंसने वाली लड़कियां भी यही कहती हैं कि नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हालांकि मैं नफरत नहीं फैला रहा, नफरतवादी नहीं हूँ, मैं ऐसी सोच से नफरत करता हूँ जो इंसान को इंसान नहीं समझते। अरे आपने कभी किसी हिंदू को देखा है जिसका इन्वॉल्वमेंट किसी बड़े टेररिस्ट अटैक में हो? नहीं। हम लोगों को फ्री किया जाता है, शुरू से ही, बचपन से ही फ्री किया जाता है। हम लोग अपने बच्चों को कोई धर्म नहीं थोपते, अपने विचार नहीं थोपते, लेकिन वहीं इस्लाम में आज भी वही कुछ पुरानी सोच चल रही है, बाबर औरंगजेब वाली सोच चल रही है, जहां पर बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है, उन्हें अपने विचार थोपे जाते हैं, वो कट्टर इस्लामिक विचार थोपे जाते हैं, औरंगजेब वाले विचार थोपे जाते हैं, जिहाद वाले विचार थोपे जाते हैं, अर्थात उन पर जबरन धर्म थोप दिया जाता है। और फिर उसका परिणाम क्या निकलता है वो आज आपके सामने है, युद्ध, जिससे किसी का भला नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, साधुओं के साथ अत्याचार होगा, मैं तब तब आऊंगा। अब उनके आने का अर्थ ये नहीं कि वो स्वयं पधारेंगे और उसी वेशभूषा में पधारेंगे, नहीं। हमने दरअसल अपने दिमाग में उन्हें उस तरीके से चित्रित देखा है, हमने वैसा ही उन्हें समझा है, तो हम सोचते हैं कुछ ऐसा कल की अवतार जैसा होगा। नहीं, हम में से ही ऐसी सोच को डेवलप किया जाएगा, हम में से ही चुना जाएगा और इस तरह की शक्ति उसे दी जाएगी। अब शक्ति का अर्थ ये नहीं कि मैं चमत्कारी शक्ति की बात कर रहा हूँ। शक्ति जो आज की शक्ति है वो भी शक्ति है। महाभारत के समय में भी अर्जुन को तैयार किया गया था, तो इस समय में भी कई अर्जुन तैयार होंगे। साधु तो हथियार नहीं उठा सकते। और मेरे चैनल पर भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो अक्सर कहते हैं कि सर आप ये कैसी कैसी बातें करने लगते हो, कभी कभी आप ध्यान की बातें करते हो, अच्छे स्वभाव की बातें करते हो कि सब कुछ स्वीकारो,
बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब मोह माया है, कुछ मत करो। मैं साधु महात्माओं जैसी बातें करता हूँ और अचानक से आप ऐसी बातें करने लगते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? हम आपको समझ नहीं पाते। तो देखो, साधु हथियार नहीं उठा सकते। दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक जो शांत रहना चाहते हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं, वो भक्ति में चूर हैं, वो भक्त हैं, वो अपने एक साधारण जीवन जी रहे हैं। परंतु जो उस परमात्मा के जप में अपना साधारण जीवन जी रहा है, तो उसकी रक्षा को बीड़ा तो किसी को उठाना ही पड़ेगा। तो आज हमारे ये सैनिक किस लिए हैं? तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने सैनिकों का मनोबल ना तोड़ें। हम केवल सरकार के पीछे खड़े होकर उनका साहस बढ़ाएं। अगर हमने उनका साहस तोड़ा और घर के भीतर ही कलेश किया तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो हमें उनके साथ रहना है, वो फिर पूरी दुनिया के साथ लड़ लेंगे। मैंने कहा था तब भी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो अकेला ऐसा खड़ा होगा, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया भारत को इज्जत की नजरों से देखेगी, एक धर्म गुरु की नजर से देखेगी। बाकी इस्लामिक लो या फिर माले गलीमत में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जानकारी के लिए पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है। हमारे अंदर शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है और ये केवल आपकी आंखें खोलने के लिए है। तो माले गलीमत या ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं जो हमें नहीं पता, जो हमसे छुपाए जाते हैं, इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।